बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जी। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार बड़े पाए। इसकी रेसिपी मैं आपको जिस तरह दे रही हूँ, अगर आप उसको एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो ये इतने मज़े के बनेंगे कि हर बंदा उंगलियां चाटता रह जाएगा और सब ज़रूर पूछेंगे कि ये पाए आपने कैसे बनाए हैं। तो चलें हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं आपको पायों की फ़ाइनल शक्ल दिखा रही हूँ, कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल है। मैंने 2 बड़े पाए लिए हैं, इनको मैंने धोकर और इनको 5 मिनट के लिए उबाला और इसका पानी फेंक दिया और इसको फिर वॉश करके पतीली भर के मैंने पानी रख दिया है। और मैंने यहाँ इसमें डाला है पाए मसाले का 1 पैकेट। मैं सिवाय पाए मसाले के इसमें कुछ शामिल नहीं कर रही हूँ, तो मैं पूरा पाए मसाले का पैकेट इसमें मिल करके शामिल करके और मैं इसको चढ़ा दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहें तो आप रात को भी चढ़ा सकते हैं, जैसे आपके लिए आसानी हो। 4 से 5 घंटे इसको जब मैंने पकाना है तो ये फिर ये उबल जाएंगे और इतनी देर में मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने ये पाए अब उबलने के लिए रख दिए हैं। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 इंच अदरक का जो है वो 1 टुकड़ा लिया है, 7-8 हरी मिर्चें हैं, 8-10 लहसुन के जवे हैं। इनको मैंने पीस लिया है और इनको मैं एक तरफ रख लूँगी। ये देखें 4-5 घंटे बाद मैं आपको पायों की शक्ल दिखा रही हूँ। अभी इसमें कुछ नहीं है और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़ा प्याज लिया है जो कि 1.5 छोटे बनते हैं। यहाँ मेरे पास दही है तकरीबन आधा किलो। मैंने यहाँ मिर्च ली है 1 चम्मच, हल्दी ली है आधा चम्मच, काली मिर्च ली है 1 चम्मच और गरम मसाला लिया है 1 चम्मच, अजवाइन ली है आधा चम्मच, गरम मसाला तकरीबन 1 चम्मच साबुत और यहाँ मैंने नमक लिया है हस्बे ज़ायका। आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है क्योंकि तेल जो है वो उसमें ख़ुद भी होता है। पायों में तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज जो है वो मैंने छील कर डाल दिया है। जो आपके 2 मीडियम प्याज बनेंगे, मेरे पास बड़ा था तो मैंने एक ही इसमें काट दिया है। अब मैंने इस प्याज को ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ देखें ये मेरे प्याज जो हैं ब्राउन हो गए हैं और इधर मैं हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो भून लूँगी ताकि इसकी खुशबू जो कि लहसुन अदरक की है वो प्याज के साथ शामिल हो जाए। जब तक इसकी आपको खुशबू आए इसका मतलब है कि लहसुन अदरक आपका भुन गया है। साथ ही मैंने वो तमाम मसाले जो मैंने इकट्ठे किए हुए थे वो मैंने सारे डाल दिए हैं इसके अंदर, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्चें, अजवाइन थी और दही मैंने यहाँ पे आधा किलो डाल दी है। मेरे पास दही फ्रीज़र में था तो इस वजह से आपको ये नज़र आ रहा है, आप इसको फ्रेश भी ले सकते हैं। आधा किलो दही डाल दिया और मैं अब इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर रही हूँ। जब ये अच्छी तरह भुन जाएंगे तो जो पाए हमने उबलने के लिए रखे थे हम वो जो उबल चुके हैं वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ हमारा मसाला भुन चुका है, ये देखिए धुआं इसमें से उठ रहा है। और ये मैं अब इसकी सिर्फ पाए की जो बोटियाँ हैं वो मैं इसमें शामिल करी हूँ। ये अभी अध गली हैं, पूरी तरह गली नहीं है, तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी हैं ये। अब मैं इसकी अच्छी तरह जो है वो भुनाई कर रही हूँ इस मसाले के साथ। इसको भूनते हुए आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। आपने 10 मिनट तक इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि मसाला इसमें बहुत अच्छी तरह रच बस जाए। और अभी जब ये गल जाएंगी तो जो हड्डियों के अंदर मिखें हैं वो भी मैं निकाल कर इसी पाए के अंदर शामिल कर दूँगी ताकि शोरबा बहुत मज़ेदार सा बन जाए। यहाँ इसकी भुनाई हो रही है और अब इसको एक दफ़ा फिर मैं दोबारा अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ ताकि इसके बाद जब ये भुन जाए और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए तो मैं फिर इसमें शामिल करूँगी वो पानी, वो यखनी जो कि पायों की बची हुई थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह ये भुनाई हो चुकी है। ये देखें ऑयल भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब मैं जो सारी यखनी पायों की जो थी मैंने भर के जो पतीली रखी थी वो सारी यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अगर आपको लगे कि आपके जो है वो और आपको शोरबा चाहिए तो आप बना सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मुझे क्योंकि पायों में गाढ़ा शोरबा ही अच्छा लगता है। हाँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो गाहे बगाहे में पानी इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। 15 मिनट 20 मिनट मैंने इसको इसी तरह खुले उसमें पकाया है और 15-20 मिनट इसको पकाने के बाद, इसको ऊपर नीचे करने के बाद मैं इसको फिर ढक कर तकरीबन आधा से पौना घंटा मज़ीद पकाऊंगी हल्की आंच पे ताकि ये सारा जो इसका अरोमा है वो इसमें शामिल हो जाए और इसकी हड्डियां जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और जो बाकी कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। यहाँ जी हमारे पाए बन रहे हैं। देखें बहुत आसान था पाए बनाना, मैंने कुछ इसमें ख़ास शामिल नहीं किया और यकीन करें ये इस कदर मज़े के पाए बनते हैं कि हर बंदा जो है वो उंगलियां चाटता रह जाता है। यहाँ जो मैंने ढक के रख दिया है 15-20 मिनट के लिए और अब ये देखें 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद अभी पाए मज़ीद पक रहे हैं। अभी मैंने इसको पकाना है क्योंकि मुझे अभी जो चाहिए वो मुझे रिक्वायर्ड इसकी वो नहीं मिली है। ठीक है, तो ये पकेंगे तकरीबन आपको ये पाए पकाने में 6 घंटे 7 घंटे आराम से लग जाते हैं।
जी। और ये अब हमारे ये फ़ाइनल शक्ल देखें, ये मेरे पाए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखें इसकी फ़ाइनल शक्ल और बहुत ही मज़े